नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इस बार दिवाली 14 नवंबर को आ रही है। पटाखे फोड़े जाएंगे, भगवान राम की घर वापसी का जश्न बनेगा। उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कोसते हैं। उनको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाना ही पड़ेगा। यह कुदरत का नियम है कि जिस व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी में 10 साल जेल में रहे, पूरा का पूरा परिवार लग गया। भाजपा को भी उनका जन्मदिन दिवाली के रूप में 14 नवंबर को मनाना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने वचन पत्र में जितने वादे किए थे वह सारे निभाए हैं। ऋण माफी पर खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अब मुख्यमंत्री जी नई बात कहने लगे कि कुछ किसानों को छोड़ दिया है। हम भी वही बता रहे हैं कि जिन किसानों को छोड़ दिया गया था उनके कर्ज माफ दूसरे चरण में करने वाले थे। कांग्रेस सरकार छोड़ दिया है जो 1 जून से प्रारंभ होने वाली है। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जो किसानों के विरुद्ध 3 विधेयक लेकर आई है, उससे किसानों की जमीन गिरवी रख ली जाएगी, किसानों को बंधक बना लिया जाएगा। किसानों की दुर्दशा भाजपा के राज में हुई है। 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। 14 नवंबर को दिवाली आ रही, इस बार फटाके फोड़े जाएंगे, भगवान राम की वापसी अयोध्या का जश्न मनेगा। और उसी दिन 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। ये जो कोसते हैं, चाहे वो मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता, इनको भी जन्मदिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनाना पड़ेगा। ये कुदरत का नियम है कि जिस पर्सनालिटी ने इस देश की आज़ादी में 10 साल जेल में रहे, पूरा का पूरा परिवार लग गया, मोतीलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, उनको जब ये कोसते हैं कि नेहरू जी की वजह से ये हुआ, इनको भी उनका जन्मदिन दिवाली के रूप में 14 नवंबर को मनाना पड़ेगा। और अभी से ही मैं पंडित नेहरू के दिवाली के जन्मदिन पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को खासतौर से, जिन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़कर देश से अंग्रेजों को भगाया और देश को आज़ाद कराया। और ऐसा है, ये कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया, इसकी तो बात करना छोड़ दें। कल की बात है, जो खंडवा के सांसद हैं चौहान जी, उनकी मीटिंग में उनने कहा कि कर्ज माफ़ी नहीं की कमलनाथ जी ने, तो किसान चिल्ला उठे कि हमारी हुई है। ये तो स्थितियाँ हो गई हैं, वहाँ के किसान चिल्ला उठे कि हमारी कर्ज माफ़ी हुई है। तो ये जो झूठ बोलना बंद करें। 11,500 करोड़ का 27 लाख किसानों का 51 जिलों में, ये कमल पटेल कृषि मंत्री ने जवाब विधानसभा में दिया है। कितना झूठ बोलेंगे? ठीक, नमस्कार। बढ़ते जा रहे हैं, 4 दिन पहले 4 थे, 12 हो गए। अशोका गार्डन, आपका बैरागढ़, और उसके पहले स्टेशन पे ये लगातार रेप और गैंगरेप हो रही। सरकार रोक नहीं पा रही, पूरी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, क्योंकि गुंडे बदमाशों को इनका प्रश्रय रहता है, इनका समर्थन रहता है, इसलिए कोई पुलिस से और प्रशासन से डर नहीं रहा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, इस समय मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर कमल की नहीं, कमलनाथ की लहर चल रही है। कमलनाथ की लहर चल रही है, इसीलिए हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे, क्योंकि नारा हमारा वही है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.